हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रोथर जलिसिस माय नेम। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि भाई आपकी जीरो से लेकर यहाँ पर अगर 12 लाख के बीच में कोई भी रैंक हो तो बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या हो। कि 1 लाख की रैंक वालों के, किसी की 1.5 लाख रैंक है तो उसकी चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, किसी की 2 लाख रैंक है तो उसकी चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, किसी की 3, 4, 5। इस वीडियो में यही हम समझने वाले हैं कि बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो, एमपीडीटी क्या है, जैसे कि अलग अलग स्टेट की एक काउंसलिंग होती है, इसी तरह से एमपी के कॉलेजेस के लिए एमपीडीटी है। इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज कोई भी आप पहले या बाद में डाल सकते हैं। जो आप डालेंगे आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको वो कॉलेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती होती है कि हमने मान लीजिए किसी XYZ कॉलेजेस की HGSITS की CS डाली, फिर HGSITS की बायोमेडिकल डाल दी, फिर यहाँ पर अगर हमने DABB की CS भी डाली या IT डाली या कोई भी, हम कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमें ये ब्रांच मिल गई दूसरे नंबर की क्योंकि गलती से हमसे कमज़ोर ब्रांच डल गई, तो अब बाकी हमें जो मिल सकते थे अच्छे कॉलेज, जो मिल सकती थी अच्छी ब्रांच, वो नहीं मिलेगी। तो एक तरीका ये होता है कि भाई कॉलेज तो ठीक है, लेकिन ब्रांच वाइज कौन सा कॉलेज पहले है, किसकी मैकेनिकल अच्छी है, किसकी सिविल अच्छी है, किस प्रेफरेंस पर हमें कौन सी ब्रांच को डालना है। तो इसके लिए देखो हमने सबसे अच्छा कर दिया है, राइट। वैसे तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि जैसे HGSITS नंबर 1 कॉलेजेस है तो इसकी CS रखते हैं, फिर लोग ज़्यादातर DABB की CS रखते हैं, लेकिन आप HGSITS की CS या DABB की IT भी रख, HGSITS की दूसरे नंबर पर IT भी रख सकते हो। तो इन दोनों में से कुछ रख दीजिए, राइट। तीसरे नंबर पर अगेन HGSITS की आपकी IT आ गई, अगर आप इसकी CS रख रहे हो। फिर आ गई आपकी DABB की IT, राइट। अब इसके बाद यहां पर कंफ्यूजन होता है कि अब क्या रखें। अगर आपने यहां मान लीजिए 60,000 70,000 आपकी रैंक है, आपने MITS की CS डाल दी तो वो आपको मिल गई, RGPB की CS डाल दी तो वो मिल गई, JEC की CS डाल दी तो वो मिल गई। तो करें क्या, बेस्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी भाई ET लोग रखते हैं HGSITS की, फिर रखते हैं DABB की ET, राइट, फिर EI रखते हैं और फिर जाते हैं MITS या दूसरे कॉलेजेस में या JEC में। सो एक सीक्वेंस वाइज हमें एक CS पकड़ के नहीं चलना है। लेकिन कौन सी ब्रांच लेना है, कौन सी ब्रांच नहीं लेना है, ये तो हर पर्सन की, हर स्टूडेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, हर स्टूडेंट का अलग अलग चाहिए होगा। तो उसका हमने एक कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाला है। एक तो वो तरीका है जिनकी काउंसलिंग मैं कर रहा होता हूँ कि कब तुम्हें इंटरनल जाना है, कब नहीं जाना है, तो वो मेंटरशिप में जाके वो एक प्लान है जिसमें तुम वो लोगे तो तुम्हारी काउंसलिंग फिर तुम्हें निश्चिंत हो जाना है। सब कुछ ही हम करेंगे जब तक कि तुम्हें कॉलेज मिल नहीं जाता, आप निश्चिंत होइए और घर पे बैठिए। दूसरा, studentkhabri.com पर जाना है, ये सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, राइट। जो इंसान हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो घर बैठे ही इस टूल का इस्तेमाल करें। studentkhabri.com पर जाए और यहाँ से जैसे ही चॉइस फिलिंग टूल पर जाएगा, नीचे से भी जा सकता है, और MPDT महाराष्ट्र MPDT पे मान लीजिए क्लिक करता हूँ, गो टू चॉइस फिलिंग। यहाँ पर मैं अपनी रैंक डालता हूँ, रैंक मेरी है 72,500, या आपकी जो भी रैंक है 1,05,000, 1,05,000, ये मैंने अपनी रैंक डाल दी। अब यहाँ पर मैं कैटेगरी डालूंगा, जनरल मतलब URXOP, अनरिजर्व, ओपन। यहाँ पर राउंड भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि भाई किस राउंड, अगर आप सारे राउंड डालोगे, इसमें राउंड सिलेक्ट नहीं करोगे तो एक कॉलेज 2-2 3-3 बार आएगा, राइट। राउंड सिलेक्ट किया। ब्रांच पर्टिकुलर अगर कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, राइट। अगर आप ऑल चाहते हो तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे इसने बता दिया HGSITS की पहले नंबर पर CS डालो, तो हमने 1 लाख पे HGSITS की CS डाल दी। उसने कहा DABB की CS डालिए, HGSITS की दूसरे पर IT डालिए। तो हमें अगर ये नहीं चाहिए दूसरे पर तो हम ये हटाते हैं, तीसरे पर DABB की CS डालो, तो हमने तीसरे पर क्लिक कर दिया। फिर अब दूसरे पर क्लिक कर दिया, क्योंकि इसके बाद हम ले रखना चाहते हैं उसको। इसने तो बेस्ट ऑर्डर बता दिया आपको क्या होना चाहिए, लेकिन आपको अगर कंप्यूटर साइंस ही चाहिए था तो दूसरे पर आपने DABB डाला। आप चौथे पे क्या डालें, तो ये बता रहा है कि भाई चौथे पर ये डालो या फिर ये डालो।
तो हमने कहा नहीं, हमें ये वाला पहले चाहिए, ये बाद में चाहिए, आपने इसको कर दिया। अब इसके बाद ये भी बता रहा है कि भाई किसकी आपको CS डालनी है, किसकी नहीं डालनी। अब जबलपुर डालना है तो जबलपुर की CS मैंने क्लिक कर दिया, ये छोड़ दिया। माधव की CS डालना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ तक कि मुझे कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे। अब मैंने जबलपुर की IT डाली मान लीजिए, या HGS ITS की इलेक्ट्रिकल डाली। जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, देखिए माधव की AIML, तो ये मिलने के चांसेस हैं, ये मुझे मिल जाएगी। राइट, ये मुझे DABB की मैकेनिकल, ये मुझे मिल जाएगी। AIDS ये मुझे मिल जाएगी। HGS ITS की मैकेनिकल मुझे मिल जाएगी क्योंकि मेरी रैंक 1,05,000। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उज्जैन मिल जाएगा, 1,30,000 तक जाता है। तो जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं व्यू पर जाऊंगा तो यहाँ पर 3 कलर्स हो रहे होंगे, रेड, ग्रीन और, हालांकि ये डार्क है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें कुछ लाइट अगर मैं करता हूँ इसको तो आप ऐसे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर रेड वो है जो आपको नहीं मिलेंगे, ग्रीन पर्टिकुलर यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट, कि आपको कौन सा मिल रहा है, और येलो में आपको बता देगा कि भाई साहब कौन सा मिल रहा है। चूंकि मैंने डार्क मोड ऑन किया है, राइट, मुझे यहीं से ही करेक्ट करना चाहिए था ये, राइट, अगर मैं इसको लाइट करता तो वो मुझे दिखता। तो अगेन आप जाके इसको देख सकते हैं, बखूबी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको इसने बता दिया है कि भाई साहब अलग अलग बच्चे की रैंक पे भी वो बता देगा। आप अगर यहाँ पर ब्रांच वाइज डालेंगे, राइट, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की रैंक, मैंने डाली कैटेगरी, मैंने डाला राउंड, मैंने डाला कि कंप्यूटर साइंस, तो CS के हिसाब से बेस्ट क्या होना चाहिए वो भी ये बता देगा। तो जैसे ही मैंने CS HGS ITS डालो, दूसरे पर DABB बता रहा है। अच्छा, राउंड, और मेक श्योर कि राउंड यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है। फिर उसने जबलपुर बोला, फिर माधव बोला, फिर RGPV बोला, राइट, यहाँ पर उसने पर्टिकुलर दे दिया, फिर उज्जैन बोला। तो ये सारा एक सम्राट अशोक, और इस सबको एक इन्होंने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, सो ये सारा एक सीक्वेंस इसने दे दिया। अब टाइम टू टाइम जब काउंसलिंग आगे होगी पीछे होगी तो ये अपडेट भी आपको बताता रहेगा, सही कर देगा। तो आप जाके इसको लीजिए, राइट, 5 दिन बाद ये अपडेट भी होगा, राइट। अगर काउंसलिंग की तारीख आ जाएगी तो ये और अपडेट होगा। मान लीजिए जोसा की पहले हो गई, इसकी बाद में हो रही तो इम्पैक्ट होगा। अगर ये पहले हो रही है, जोसा की बाद में हो रही है तो फिर से इम्पैक्ट होगा। इसको बखूबी हमने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। 5 दिन बाद फुली फंक्शनल ऑपरेट हो जाएगी। आप इसको घर बैठे देख सकते हैं अपने राउंड की। मेक श्योर करिएगा कि यू हैव 3 कैरेक्टर, मतलब आप इसमें रैंक बार बार नहीं बदल सकते, राइट। सो नॉमिनल सा इसका चार्ज है सर्वर कॉस्ट वगैरह के लिए, ताकि आप करें। इसको सेव करिए, फिर अपनी लिस्ट बनाइए, है ना मजेदार। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, धन्यवाद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.